हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अब। वैसे तो वीडियो भी अभी स्टार्ट हुई है मेरी, बाकी काम तो सुबह से ही चले हुए थे मेरे। और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सारा कर दिया। तब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी स्टार्ट, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना और एक काम करके आना, उस काम में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग सुबह से नहीं करी थी। बाकी वो सारा काम मेरा हो चुका है झाड़ू पोछे का। और अब बस मुझे इस कमरे की डस्टिंग करनी है, बेडशीट वगैरह बिछानी है। और खाने का काम रह रहा। खाने का भी कुछ ऐसा मैंने खास बनाया नहीं था, मेरे पास जो पड़ा था मैंने उसी से मैनेज कर लिया था। क्योंकि जो काम मुझे करना है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और गर्मी वैसे थक जाते हैं, तो मैंने जल्दी 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 ऐसे काम को निपटा के फटाफट से मुझे वहाँ जाना था, फिर टाइम से आना भी था। और डस्टिंग वगैरह मेरी हो गई। अब आ गई हूँ मैं किचन में। और आटा छान लूँगी अब मैं, मतलब आटा छान के लगा लूँगी इसे। और जो अपने छुटकू मुटकू काम है साथ के साथ मेरी, वो भी चलते ही रहेंगे। और खाना तो कुछ वैसे मतलब सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, आलू बॉयल पड़े थे मेरे पास। तो मैंने बच्चों से पूछा कि पराठे बनाऊँ रोटी बनाऊँ, तो एक ने बोला कि मैं तो रोटी खाऊँगा, एक ने बोला मैं पराठे खाऊँगा। फिर दोनों ने कहा नहीं हम रोटी ही खाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जो तुम खाना पसंद करोगे मैं तो वही बना दूँगी, मेरा क्या जा रहा। उतना ही टाइम रोटियों में लगता, उतना ही पराठों में लगता। और पराठे भी ऐसा नहीं देसी घी में ही बनते हैं हमारे, कोई उसमें भी नहीं बनते रिफाइंड में। कभी कभार सरसों के तेल से हम भले ही टच कर देंगे, पर वो वाला नहीं लगाते, रिफाइंड वगैरह के नहीं होते। और ये मेरे छुटकू मुटकू काम चले हुए हैं। फिर मैंने एक दो पराठे बनाए थे, मैंने कहा वो भी टेस्ट करके देख लो। और दही के साथ खा लिए थे बच्चों ने। ये मैंने पहले तैयारी करी थी सब्जी की, तो प्याज टमाटर वगैरह निकाल के रख दिए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि और भी हमें जल्दी जाना पड़ा। पहले तो टाइम से ही जाते, अचानक से कुछ और भी बीच में काम आ गया तो हमें जल्दी जाना पड़ा। और ये मैं गुड़ फोड़ रही हूँ यहाँ पे। ये रखा था मेरे पास ना, पीछे हमारे कहीं से आया था, तो अब तक साबुत ही पड़ा था। मैं ऐसे यूज़ कर रही, इसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के भी मैंने चल इसे भी रख ही देती हूँ। छोटा छोटा करके तो मैं एक डब्बे में भर लूँगी अपनी चाय के लिए, बाकी मोटा मोटा और एक डब्बे में अलग से भर दूँगी। और ये जो मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे रात के, उन्हें भी मैं सबको सेट कर दूँगी। वो ये कि काम तो छोटे मोटे साथ के साथ, किचन में आके आप ऐसे नहीं एक ही काम में लगे रहो, काम किचन के कभी ख़त्म भी नहीं होते, चल रहे ही होते हैं छोटे मोटे आप लोगों के। तो
ये गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है भाई इस बार तो ना, अभी से ही। अभी भी क्या, जून तो खैर चल ही पड़ा, होनी भी चाहिए अब। पहले तो मौसम ठीक ही रहा था, अभी भी बीच बीच में आंधी तूफान जैसा मौसम हो जाता, बारिश वगैरह आ जाती है तो फिर ठंडा हो ही जाता है मौसम। और मैं वही दही निकाल रही हूँ, दही से ही खा लेंगे बच्चे। और ये चल पड़ी है मेरी यहाँ पे खाने की तैयारी। और ये देखो, वैसे ना रोटी भी अच्छी बनती है आलू की, बिल्कुल जैसे ढाबे पे हम पराठा नहीं खाते, वो लोग तो ऑयल नहीं लगाते हैं, तंदूर में ऐसे ही सेकते हैं। तो बिल्कुल रोटी आप अगर जो थोड़ी धीमी आंच पे सेको, देखो मेरी तो बिल्कुल ऐसे बच्चे पसंद करते हैं, तंदूर टाइप में हो जाती है। और एक दो मैंने पराठे भी बनाए थे, जिसका मन होगा जैसे थोड़ा बहुत लेने का तो ले लेगा। और हाँ, ये मैं देसी घी लगा रही हूँ इसमें, 2 बनाए थे मैंने देसी घी लगा के। खुशबू भी अच्छी आती है देसी घी से ना, रिफाइंड से तो एक अजीब सी स्मेल सी बन जाती है, और घी की अच्छी खुशबू होती है। और मैंने तो अपने लिए पराठा ही बना लिया था, मेरा पराठा खाने का मन था। एक बनाया था मैंने तिकोना, क्योंकि आलू का बस मैं एक ही लूँगी। अभी थोड़ी बताया मैंने आप लोगों को, जैसे मेरी तबीयत ख़राब चल रही, तो एक आलू का लिया मैंने, एक अपने लिए मैंने फिर तिकोना बना लिया था, वो भी टेस्टी लगा। और वो काम ख़त्म करके आ चुकी मैं 14 अपनी दरानियों के घर पे। और यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता हो चुका था, तो मैंने कहा चल बच्चों को मिलवा देती हूँ आप लोगों से। ये ले। और हम पी रहे हैं अब नारियल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो नारियल का मज़ा लेते हैं। आप लोग भी पी लीजिए। और अब हो रहा शाम का टाइम, और टाइम हो रहा 4:30। मैं बना रही शाम की चाय, और किचन में बहुत भयंकर धूप आई हुई है, धूप भी आ रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बर्तन दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ना मैंने सिंपल पानी से धो के डाल दिए। अभी चाय वाय पीने के बाद थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। और इसमें से ना, जैसे किचन का ये सामने शीशा होता ये वाला, तो यहाँ से धूप आती है, इस टाइम पे बहुत भयंकर धूप लगती है। मैं बना रही हूँ चाय। मखाने मेरे भुन चुके हैं, मैं डाल देती हूँ बच्चों के लिए।
हो गए मेरे थोड़े से, मैं ले लूँगी चाय के साथ। ये हो गए जय के। यस कर रहा है एक्सरसाइज, यस लेगा बाद में, उसके मैं ढक के रख देती हूँ। और वही चलते हैं अंदर रूम में, गर्मी तो बहुत हो रही है, क्या करें। चाय और देखो नारियल में आज नारियल लेके आई हूँ, ठीक है। और ये लाई हूँ मैं सामान, ही मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अभी ना इसे मैं ऐसे छोड़ दूंगी, फिर मैं इसे इस वाले रूम में रख दूंगी, बाद में दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये देख रहे हो, ये मुझे ज़रूरी काम था, सो वो करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने वो निपटाया पहले। इस पर बेडशीट में अब बिछाऊंगी और इसके कुशन चेंज करूंगी, मतलब कुशन कवर यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं। डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर दी थी और कर्टन हटा देती हैं। और देखो भाई, यहीं से दिखा देती हूँ, बाहर नहीं जा रही मैं ना बालकनी के, अभी बहुत कैड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा। चलो, और मैं कह रही थी आप लोगों से सोफ़े को कहीं रखूँगी वहाँ से, तो फ़िलहाल तो इसकी जगह यहाँ मिली रखने की, बाद में देखते हैं इसका क्या करेंगे। फ़िलहाल तो यहीं पे रखा है ये भी। और चलो मैं पीती हूँ अब चाय, आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ। मैं पसीने पोंछने के लिए ले लेती हूँ दुपट्टा। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी बालकनी को, जिसे मैंने अभी अभी साफ़ करा। साफ़ मतलब धोया अच्छे से, 3-4 बाल्टी पानी डाल के। ये काफ़ी गंदी हो गई थी, और मैं वही बताऊंगी आप लोगों को ये गंदी कैसे हुई थी। देखो अब कितना साफ़ लग रहा फर्श। ये मेरा जेड प्लांट, सारा साफ हो गया।